धामी मंत्रिमंडल के द्वारा जमीनों की रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं अब अधिवक्ता इसके विरोध में उतर चुके हैं। इसी क्रम में कल 14 फरवरी को देहरादून बार एसोसिएशन ने एक दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है, जिसको लेकर बार काउंसिल उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि अधिवक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो अधिवक्ताओं को अलग रखा गया है, इससे उनके कार्य पर विपरीत असर पड़ेगा। बस इसी के विरोध में एक दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रखा गया है। हमारा कहना है कि ठीक है, सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उसमें इस तरीके का प्रोविज़न हो कि उसमें लीगल संस्था को बार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से लीगल संस्था वकील हैं, बिना वकीलों के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को आइडेंटिफाई किए और कोई भी सर्टिफिकेशन किए, क्या सरकार को नहीं लगता कि इसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावना है? वर्चुअल किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा, तो उसमें क्या वकीलों की भूमिकाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा? तो जो हमें लगता है कि वकीलों की जो भूमिकाओं को ख़त्म करने की जो एक मंशा के तौर पर हम कहें कि इस तरीके से चल रहा है कि वर्चुअल किया जाएगा, तो इस तरीके से तो जो वकालत में के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनसे जुड़े हुए परिवार हैं, वकील हैं, उनसे जुड़े हुए परिवार हैं, वो सड़कों पे आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल को ज्ञापन दिया गया। साथ ही पद बहाल ग्रहण करने की बधाई भी दी गई। कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात भी उनके सामने रखी, जिसमें मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात कही गई है। देखिए, राजधानी देहरादून है और राजधानी देहरादून में नगर निकाय चुनाव के बाद यहाँ के जो निर्वाचित मेयर हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपने सारे पार्षदों के साथ, जो हमारे निर्वाचित पार्षद हैं, नवनिर्वाचित, उनके साथ नवनिर्वाचित मेयर अपने सौरभ थपलियाल जी से मिले। हमने उनको बधाई भी दी, उनको शुभकामनाएं भी दी और बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ उनको मांग पत्र 7 सूत्रीय हमने थमाया। हमने मांग करी है कि राज्य में जो मलिन बस्तियां हैं, देहरादून के अंदर राजधानी में जितनी मलिन बस्तियां हैं, उनके नियमितीकरण के लिए तत्काल नगर निगम का बोर्ड कार्रवाई करे, मालिकाना हक दे। जो सरकार ने वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने कि एक भी झोपड़ी नहीं टूटेगी, तो उसका पालन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसको लेकर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। एक ज्ञापन मुझे सौंपा है, निश्चित तौर पे उन सब चीज़ों पे तो विचार हम पहले से हमारे संकल्प पत्र में भी हैं। वो सारी बातें उनको हमें करना ही है। उन्होंने भी अपनी तरफ से हमको कहा है कि इन सब कार्यों को पूरा किया जाए। निश्चित तौर पे वो कार्य हमारे जो हैं वो प्रायोरिटी में, सारे वो कार्य हैं हमारी प्रायोरिटी में। उन कार्यों को हम करने का ही हमने संकल्प भी लिया था, संकल्प पत्र में सब लिखा हुआ है, तो उन सारे कार्यों को हम करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए यूसीसी 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने सरकार को याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने यूसीसी बिल पास करते वक्त इस्लामिक रीति रिवाज, कुरान तथा उनके अन्य प्रावधानों की अनदेखी की है। वहीं अगर बात की जाए तो कई संगठन और विपक्षी दल कांग्रेस भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी को समान कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जहाँ से गंगा यमुना का निकलती है और पूरे देश को सिंचित और पुण्य देने का काम करती है, वहीं से हमारी यूसीसी की धारा बह रही है और जो पूरे देश के अंदर ये भविष्य में लागू होगी। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं जिनको कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, वो इस तरह से कहीं न कहीं उनको इससे उनको दिक्कत हो रही है।
कल होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण किया, सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में अब लगातार खेल प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। जिस प्रकार से उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 7वें नंबर पर आकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, क्योंकि इससे पूर्व में कभी भी उत्तराखंड के खिलाड़ी कोई भी मेडल नहीं ला पाते थे, लेकिन इस बार लगभग 80 मेडल लाने के बाद उत्तराखंड 7वें नंबर पर आ पहुंचा है। ये उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। वहीं धामी ने कहा, खेल प्रेमियों को मेरी तरफ से बधाई। कल अमित शाह यहां पहुंचेंगे और एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार और खेल विभाग की तरफ से किया जा रहा है, और इस बार किसी भी प्रतियोगिता को करने के लिए हम किसी भी अन्य राज्य की सहायता नहीं लेनी पड़ी। सारी व्यवस्थाएं उत्तराखंड खेल विभाग के द्वारा की गई हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर की थी, और आगे भी सभी व्यवस्थाएं ऐसे ही सुचारू चलती रहेंगी। बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे, और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ, और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं, और 100 के लगभग हमारे मेडलों की संख्या भी हो गई है, बड़ी संख्या हो रही। और इसके बाद भी कल भव्य समापन हो जाएगा आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों से, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ के ये सब कार्यक्रम खेलों के चलते रहेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो है कल को यहाँ पर विधिवत समापन किया जाएगा, और जिसमें हमारे राष्ट्र के होम मिनिस्टर सम्मानित श्री अमित शाह जी हमारे यहाँ पर कल को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में होंगे। उनका आशीर्वाद और सानिध्य भी कल सब खिलाड़ियों को यहाँ पर मिलने वाला है, और ये ठीक 5 बजे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और 1 घंटे का कार्यक्रम है। सर, रंगारंग कार्यक्रम क्या कौन आ रहा है? कौन? वैसे तो कार्यक्रम 2, 2:30, 3 बजे से शुरू हो जाएंगे। बहुत से कलाकार जो हैं बॉलीवुड से आए हुए हैं, और कुछ हमारे पहाड़ के जो हैं उत्तराखंड के कलाकार भी यहाँ पर हैं, तो बहुत से कारीगर भी उसमें आ रहे हैं, और अच्छा कार्यक्रम हमने रखने की कोशिश करें। सर, खेल विभाग के द्वारा जो चैंपियन ट्रॉफी दी जाएगी वो भी यहीं अमित शाह के द्वारा दी जाएगी। उत्तराखंड में हर वर्ष बढ़ती वनों में आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आज प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह मॉडल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पिछले वर्ष हुई वन अग्नि की घटनाएं हुई है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सभी जिलों के अधिकारी जुड़े हुए हैं। वन अग्नि की घटनाओं पर किस तरह नियंत्रण आए, इसके लिए मंथन किया गया है। ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से, विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे। बीते दिन प्रदेश में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसी क्रम में प्रदेश में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति को भी स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस नीति को सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्ष्य है, और इसी को देखते हुए इस नीति को लाया गया है। इस नीति के तहत सड़क दुर्घटना में अवश्य कमी आएगी।
समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल हैं वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं, और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खास तौर से युवा शक्ति जो है, युवा जो हैं उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं, और बहुत ही दुखद है सच में, बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा। उसके लिए कठोर जो नियम है वो नियम बनाए गए हैं, उन यातायात के नियमों का पालन करना होगा। समय समय पर हमारी जो है चौक चौक पर भी जो पुलिस के जो दस्ता दल हैं वो जाते रहते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए अभी आगे भी भविष्य में भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। 14 फरवरी यानी कल 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में समापन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य भी राष्ट्रीय खेल के समापन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, तो यह कार्यक्रम भी उतना ही वृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहे। तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है, और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफ़रनामा है वो हम सबको दिखा पाएँ। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएँ, उनको विजुअलाइज़ किया जाए, ताकि सब लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से जान पाए कि आज हम गोल्ड मेडल में 20वें स्थान पर हैं और 20 गोल्ड मेडल के साथ में हैं और 7वें स्थान को हम बनाए हुए हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है।